नमस्कार दोस्तों, जुडिशल मंत्रा के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का उद्देश्य है आप सभी को ये बताना है बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के टॉपिक कौन-कौन से हैं। आप अपनी परीक्षा में पाएंगे कि 60 से 70 जो प्रतिशत भाग है पेपर का, वो इन्हीं सब टॉपिक से कंप्लीट हो रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर रीड भी कर पा रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को अन्य शब्दों में मैं यदि कहूँ, इन्हें फुल फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार की एब्रीविएशंस आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है फेमस प्लेसेस, यानी कि ये जो प्लेसेस हैं कहाँ कौन से स्टेट में लोकेट करती हैं। प्लेसेस टूरिस्ट स्पॉट के रिगार्डिंग हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस के रिगार्डिंग हो सकता है, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हो सकता है और हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्यों की राजधानी, कैपिटल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है महापुरुषों के उपनाम, यानी कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बापू किन्हें बोला जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल और इंटरनेशनल डेज। इसको करने का तरीका मैं आप बता देता हूँ कि आप इसको मंथ वाइज प्रिपेयर कर लीजिए कि जनवरी में नेशनल और इंटरनेशनल डेज कौन से हैं। आपको इस चीज़ में पजल नहीं होना है, सिर्फ वही डेज और इंटरनेशनल डेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। खिलाड़ी और खेल से संबंधित प्रश्न इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक स्पोर्ट्स का नाम दे दिया, सॉरी कि एक प्लेयर का नाम दे दिया और वहाँ पर आपको उस स्पोर्ट्स से रिलेशन बताना है उसका। फॉर एग्जांपल कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, सानिया मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। राज्यों की भाषा क्या है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट भाषा को, कल्चर को हम फॉलो करते हैं, तो वो भाषाएं जो हैं आपको क्वेश्चन के स्वरूप वहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीएम और गवर्नर। नेक्स्ट जो टॉपिक है समाधि स्थल। समाधि स्थल यानी कि गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार का प्रश्न। भारत में सबसे छोटा वह बड़ा, छोटा बड़ा यानी कि कोई वो स्थान हो सकता है, कोई वो स्टेशन हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक में इंक्लूड होगा। डैम प्रोजेक्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे, हर परीक्षा में ही देखते होंगे कि डैम्स के बारे में पूछा जाता है। डैम्स पे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये फलां डैम है, ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, या फिर सबसे ऊंचाई पर कौन सा डैम है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलाकार व वादन यंत्र। इंस्ट्रूमेंट, कलाकार का मतलब कि आपको आर्टिस्ट का नेम दे दिया जाएगा वहाँ पर और आपको इंस्ट्रूमेंट से बताना है कि जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, उनका संबंध शहनाई से था। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स ऑथर। ये बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ का, कह सकते हैं हम, उनके चुनिंदा टॉपिक्स में से एक है। वो बुक्स नई भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप पेपर में पाएंगे कि वो बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स आपसे ज़्यादा पूछता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन सी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बुक्स थी, इस प्रकार की। भारत में प्रथम, भारत में प्रथम महिला और पुरुष के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के फेमस औद्योगिक नगर, ये हमने ऊपर टूरिस्ट स्पॉट में भी कर लिया था। हिल स्टेशंस कौन कौन से हैं भारत में, राज्यों में कौन सी फसलें, मतलब
फसलों में इसको इस तरीके से आप पाएँगे परीक्षा में कि गेहूँ का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन-सा है? गन्ना का सबसे ज़्यादा कौन-सा राज्य उगाता है? इस प्रकार का प्रश्न फसलों से संबंधित आप अपनी परीक्षा में पाएँगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जगहों के उपनाम व विशेष नाम। नेक्स्ट जो टॉपिक है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। और यहाँ पर मैं एक टॉपिक और ऐड करना चाहूँगा। रोग से संबंधित प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि बैक्टीरिया से कौन-सा रोग होता है और वायरस से कौन से रोग हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको साइंस की कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय नदियाँ कौन-कौन सी हैं? भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? उन गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन-सी हैं? इस प्रकार के प्रश्न नदी से संबंधित आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। पदक व पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, नदियों के किनारे बसे शहर कौन से हैं? भारत की फेमस झीलें कौन सी हैं? मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी हैं? सभी भारतीय बंदरगाहों की लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे हैं, उनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है कि 5वें नंबर के राष्ट्रपति कौन से थे, छठे नंबर के राष्ट्रपति कौन से थे, या फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न, अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्नों में ग्रहों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के हवाई अड्डे। भारत के एयरपोर्ट कौन-कौन से हैं? प्रमुख उपकरण यानी कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं और किस पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है? खेलों से संबंधित कप कौन-कौन से हैं? यानी कि कौन से ऐसे प्राइज़ेज़ हैं, कौन से ऐसे कप हैं जो खेलों के रिगार्डिंग दिए जाते हैं। और शरीर वह शरीर में जो हमारे प्रमुख खनिज के स्रोत हैं, उनसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। देशों के पुराने नाम, देशों के विशेष नाम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी नेम यानी कि फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सब्जियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देशों के संसद के नेम हमें याद रखने पड़ेंगे, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है। भारत के अंदर जो फेमस रिसर्च सेंटर है उसकी एक लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है। इन्वेंटर्स, जो साइंस से रिलेटेड जो इन्वेंशंस हुई हैं उनके इन्वेंटर्स कौन थे। यूनिट्स आपसे पूछ सकता है कि किलोग्राम किस चीज़ के लिए यूनिट यूज़ होती है, ऊष्मा की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है हेडक्वार्टर्स। इन्हीं सब टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिए। आप परीक्षा में पाएंगे कि आपका 60 से 70% जो भाग है पेपर का वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मैं सटीकता से कुछ बता पाया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।